प्यारे बच्चों, श्री विजय आर्ट एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं जो लेकर के आई हूँ ये पर्टिकुलर कक्षा 10 के छात्र छात्राओं के लिए है जिन्होंने चित्रकला विषय लिया है और उनकी चित्रकला में 20 क्वेश्चन OMR पे जो उन्हें करना है, ऐसे 20 क्वेश्चन आने हैं चित्रकला से संबंधित जो आपको करना है। तो आप हमारी इस वीडियो को देखकर ये देखिए और इसमें जो प्रश्न मैं आपको करवा रही हूँ उसे याद कर लीजिए। आपके 20 प्रश्न इसमें से आ जाएंगे और आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर लेकर के आएंगे। तो आइए देखते हैं बच्चों, आपके लिए है ये। देखिए, पूछ रहा है कि जोगीमारा की गुफा कहाँ है। जोगीमारा की गुफा सरगुजा रियासत में छत्तीसगढ़ में है। इसे आप इस वीडियो को एक नहीं 2 बार 3 बार आप देख लीजिए, आपका 20 क्वेश्चन तैयार हो जाएगा बहुत आराम से। भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम क्या है। तो पहाड़ी चित्र शैली का जो विकास क्रम है वो 1600 से 1800 ईस्वी है। अगला प्रश्न देखिए, किन शैलियों के चित्रों में धर्म को विशेष स्थान मिला है। तो ये मिला है अजंता, पाल, जैन और राजस्थानी शैली को। देखिए अगला प्रश्न देखिए, मंसूर किस कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे। आपको ऑप्शन दिया है मुगल कला के, मौर्य कला के, गुप्त कला के या आधुनिक कला के। तो मंसूर जो था वो मुगल कला का प्रसिद्ध चित्रकार था। आपको इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के अलावा भी प्रश्न आएंगे, अभी मैं उसको भी आपको क्लियर करूंगी कि आपको क्या क्या करना है पेपर में। देखिए, शिला चित्र किस काल की देन है। मौर्य काल की, गुप्त काल की, प्रागैतिहासिक काल की या आधुनिक काल की। तो शिला चित्र का अर्थ होता है जो चट्टानों पर हमारे चित्र बने हैं गुफाओं में, तो वो है प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला। आर्ट एंड ट्रेडिशन पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक को लिखा है, देखिए ऑप्शन देखिए, विंसेंट स्मिथ, रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, द अवनींद्रनाथ टैगोर। तो आर्ट एंड ट्रेडिशन इस पुस्तक के लेखक हैं असित कुमार हलदार। अगला प्रश्न देखिए, जो सत्य है सुंदर है वही कला है, किस विद्वान ने कहा है। दाते ने, पिकासो ने, नंदलाल बोस ने या रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो ये जो कथन है वो रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, किशनगढ़ चित्र शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार थे। तो किशनगढ़ शैली के पोषक और प्रमुख चित्रकार जो थे वो सावंत सिंह थे। अगला प्रश्न देखिए, ये जो प्रश्नोत्तरी है हमारी कक्षा 10 के अलावा हमारे वो अभ्यर्थी भी देख सकते हैं जो TGT का पेपर दे रहे हैं। तो उनके लिए भी ये प्रश्न है और बच्चों के लिए भी है, कक्षा 10 के खास तौर से उन बच्चों के लिए है। लोक शैली के चित्रकार थे यामिनी राय, शैलेंद्र नाथ डे, बेंद्रे या अमृता शेरगिल। तो लोक शैली के जो चित्रकार थे वो थे यामिनी राय। अगला प्रश्न देखिए, अभिज्ञान शाकुंतलम में उल्लेख मिलता है कि। अभिज्ञान शाकुंतलम जो थी वो कालिदास की रचना है। इसमें शकुंतला और दुष्यंत की कहानी है। पूछ रहा है कि क्या उल्लेख है इसमें। मांगलिक कार्यों के समय चित्र स्थापित किए जाते थे, वैदिक ऋषियों के छवि चित्र बनाए जाते थे, या राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया था, या एक स्थान पर एक सुंदर चित्रशाला स्थापित थी। तो अभिज्ञान शाकुंतला में जो उल्लेख है ये उल्लेख है कि राजा दुष्यंत ने शकुंतला का चित्र बनाया था। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर पाषाण युग का पत्थर का बना हुआ गोलाकार यंत्र कहाँ मिला है। तो वो मिला है, देखिए, विंध्याचल की पहाड़ियों में, नर्मदा नदी की घाटी में, दक्षिण भारत के अंगोला और कुडापा में या हरनी हरन और बेलारी में। तो ये जो गोलाकार यंत्र मिला है ये मिला है नर्मदा नदी की घाटी में। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक चित्रों का विषय क्या था। आखेट के दृश्य, नाचने गाने के दृश्य या सामाजिक क्रियाकलापों के दृश्य, या आखेट, जादू टोना और दैनिक क्रियाकलापों के दृश्य। तो प्रागैतिहासिक चित्रों के जो विषय थे वो आखेट, जादू टोना और दैनिक क्रियाकलापों के दृश्य थे। अगला प्रश्न देखिए, हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी नीलकंठ, हंस, कबूतर या मोर। तो हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। नीलकंठ में आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा, मोर को नीलकंठ कहा जाता है लेकिन नीलकंठ एक दूसरा पक्षी होता है। अगला प्रश्न देखिए, पंचमढ़ी कहाँ स्थित है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो पंचमढ़ी जो है प्रागैतिहासिक काल का क्षेत्र है, ये स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए,
प्रसिद्ध कलाकार मकबूल फिदा हुसैन का जन्म हुआ था? 1915 में, 1916 में, 1920 में या 1923 में? तो इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1915 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, मोहनजोदड़ो में प्राप्त अवशेषों में प्रमुख है ईंटों से बने मकान तथा स्नानागार, बाजूबंद अंगूठियां, पेटियां, हार, कड़े व कुंडल, पुल के हथियार या घरेलू बर्तन। तो मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है वो ईंटों से बने मकान और स्नानागार। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल शैली के संस्थापक चित्रकार थे? ए अवनींद्रनाथ टैगोर, गगनेंद्रनाथ टैगोर, जितेंद्रनाथ मजूमदार, रविंद्रनाथ टैगोर। बंगाल शैली के जो संस्थापक चित्रकार थे वो थे अवनींद्रनाथ टैगोर। अगर आज अभी इस वीडियो को 1 से 2 बार या 3 बार आप देख लेते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू का प्रिय फूल था? ये सब बच्चों को पता है। गेंदा, गुलाब, गुलमेहंदी या रजनीगंधा? तो ये प्रिय फूल था गुलाब। अजंता की गुफाओं की खोज हुई 1815 ईस्वी में, 1819 ईस्वी में, 1900 ईस्वी में या 1905 ईस्वी में? अजंता गुफाओं की खोज हुई थी 1819 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, मिर्जापुर की चित्रकारी का समय माना जा सकता है? आ 5000 वर्ष ईसा पूर्व, 9000 वर्ष ईसा पूर्व, 1500 वर्ष ईसा पूर्व या 700 वर्ष ईसा पूर्व? मिर्जापुर की चित्रकारी का समय है 5000 ईसा पूर्व। मुगल शैली के सर्वप्रथम चित्र किस शैली के हैं? ईरानी शैली के, इराकी शैली के, भारतीय शैली के, मेवाड़ शैली के? तो मुगल शैली के जो सर्वप्रथम चित्र बने हैं वो ईरानी शैली के हैं। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ी चित्रकला का संबंध किस प्रदेश से है? उत्तराखंड से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से या हिमाचल प्रदेश से? तो पहाड़ी चित्रकला का जो संबंध है वो हिमाचल प्रदेश से है। अगला प्रश्न देखिए, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कुल कितने रंग होते हैं? 4, 5, 8 और 6। ये रंग होते हैं कुल 8। अगला प्रश्न देखिए, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं? 5, 9, 7, 10। इंद्रधनुष में सबको पता है 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, हरा रंग कौन सा है? प्राथमिक, गरम, तटस्थ या द्वितीयक? तो हरा रंग जो है वो सेकेंडरी कलर है, द्वितीयक कलर में आता है, मूल रंग नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, बैगनी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और हरा, हरा और पीला, लाल और नीला, नीला और सफेद? बैगनी रंग जो बनता है वो लाल और नीले से मिलकर बनता है। आसमानी रंग किन रंगों के मिश्रण से बनता है? लाल और नीला, लाल और सफेद, नीला और सफेद, नीला और पीला। तो आसमानी रंग जो है बनता है वो नीला और सफेद मिला करके। अगला प्रश्न देखिए, शीतल रंग यानी ठंडा रंग कौन सा है? लाल, पीला, बैगनी और हरा? तो शीतल रंग इनमें से है हरा, ठंडा रंग। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाओं की पेंटिंग किस काल की है? मुगल काल की, गुप्त काल की, बौद्ध काल की या जैन काल की? अजंता गुफाओं की जो पेंटिंग है वो गुप्त काल की है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी चित्रकला के चित्र किस धर्म पर आधारित है? इस्लाम धर्म, बौद्ध धर्म, ईसाई धर्म या हिंदू धर्म? तो राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं हिंदू धर्म पर आधारित। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश के किस नगर में प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं? मेरठ में, मुरादाबाद में, मथुरा में या मिर्जापुर में? तो प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं उत्तर प्रदेश में, मिर्जापुर में। अगला प्रश्न देखिए, चित्रकला से संबंधित कौन सा ग्रंथ धार्मिक है? मेघदूत, रामायण, कामसूत्र, हेरिटेज ऑफ अजंता? इसमें से धार्मिक ग्रंथ जो है वो रामायण है। अगला प्रश्न देखिए, हरे रंग का विरोधी कौन सा है? हरे रंग का विरोधी है लाल, काला, नीला, सफेद। इनमें से जो विरोधी रंग है हरे का वो है लाल। अगला प्रश्न देखिए, नीला और लाल रंगों के मिश्रण से कौन सा रंग बनता है? हरा, नारंगी, बैगनी, पीला? नीले और लाल रंगों के मिश्रण से बनता है बैगनी कलर। अगला प्रश्न देखिए, किन दो रंगों के मिश्रण से नारंगी रंग बनता है? लाल सफेद, हरा लाल, सफेद पीला या पीला लाल? पीला और लाल रंगों को जब आप मिलाएंगे तो आपको नारंगी रंग प्राप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? लखनऊ में, इलाहाबाद में, कानपुर में, वाराणसी में? उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी स्थित है लखनऊ में। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? बिहार में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में? अजंता की गुफाएं स्थित हैं आपकी महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? दरबारी, शिकार, घरेलू या धार्मिक? तो प्रागैतिहासिक कला का जो विषय था वो था शिकार। अगला प्रश्न देखिए, कला शब्द किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत से, हिंदी से, अंग्रेजी से, मराठी से? तो कला शब्द जो है संबंधित है वो संस्कृत से।
ताड़पत्रों पर पेंटिंग किस शैली में की जाती है? अजंता शैली में, जैन शैली में, मुगल शैली में, बौद्ध शैली में। तो इनमें से जो आपका, वैसे तो ताड़पत्रों पर जो पेंटिंग हुई है वो पाल शैली से शुरुआत हुई है, लेकिन जैन शैली में भी पेंटिंग जो है ताड़पत्रों पर की गई है। निम्नलिखित में से ठंडे रंग कौन से हैं? हरा नीला, लाल पीला, नीला लाल, काला सफेद। इनमें से हरा और नीला जो है वो ठंडा रंग है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का या 120 डिग्री का। तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। अगला प्रश्न देखिए, पहाड़ी चित्रकला के संस्थापक कौन थे? असित कुमार हलदार, संसार चंद्र, रविन्द्रनाथ, नंदलाल बोस। देखिए, अगर आप इसको डिप में पढ़ेंगे तो आपका संस्थापक इसमें कोई और मिलेगा, लेकिन चूंकि ऑप्शन में पूछ रहा है तो ऑप्शन के हिसाब से आपका हो जाएगा संसार चंद्र। मुगल चित्रकला का कार्यकाल कौन सा था? 1000 से 1500 ईस्वी, 1550 से 1806 ईस्वी, 1700 से 1900 ईस्वी या 1900 से 1950 ईस्वी। मुगल चित्रकला का जो कार्यकाल था वो था 1550 से 1806 ईस्वी। किस चित्रकार को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? रामलाल को, संसार चंद्र को, रविन्द्रनाथ टैगोर को या नंदलाल बसु? तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसे पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? यामिनी राय को, संसार चंद्र को, नंदलाल बोस को, अमृता शेरगिल को। पद्म विभूषण से सम्मानित किए गए नंदलाल बसु। अगला प्रश्न देखिए, बंगाल चित्रशैली के किस चित्रकार ने मेघदूत का चित्रण किया है? गगनेन्द्र नाथ ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, असित कुमार हलदार ने, शैलेंद्र नाथ डे ने। मेघदूत का चित्रण किया है असित कुमार हलदार ने। और मेघदूत चित्रावली यानी श्रृंखला जो है उसका चित्रण किया था शैलेंद्र नाथ डे ने। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से प्राथमिक रंगों के समूह को छांटे, यानी इनमें से प्राथमिक रंग का समूह कौन सा है? तो लाल पीला नारंगी, नारंगी रंग इसमें द्वितीयक रंग हो जाता है। पीला लाल और नीला, नारंगी हरा बैगनी, इसमें नारंगी और बैगनी और हरा ये तीनों ही रंग द्वितीयक रंग है। काला भूरा सफेद ये तीनों रंग तटस्थ रंग में आ जाते हैं। आपका इसमें सही आंसर होगा पीला लाल और नीला, ये प्राथमिक रंग है। अगला प्रश्न देखिए, सफेद का विरोधी रंग कौन सा है? तो सफेद का विरोधी रंग भूरा, बैगनी, लाल या काला। तो सफेद का विरोधी रंग हो जाएगा काला रंग। अगला प्रश्न देखिए, प्रागैतिहासिक कला का विषय क्या था? प्रागैतिहासिक कला का विषय था शिकारी यानी शिकार। सबसे ज्यादा चित्र जो बने हैं प्रागैतिहासिक काल में वो आखेट के चित्र बने हैं। मुगल चित्रकला का मुख्य संरक्षक शासक कौन था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर या औरंगजेब। तो मुख्य संरक्षक शासक जो था वो था अकबर। अगला प्रश्न देखिए, निहाल चंद किस शैली के चित्रकार थे? मुगल शैली के, जैन शैली के, पहाड़ी शैली के या राजस्थानी शैली के? तो निहाल चंद किशनगढ़ शैली के चित्रकार थे और किशनगढ़ शैली जो है वो राजस्थानी शैली की उपशैली है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्य रंग कितने होते हैं? 1, 2, 3 या 4? तो मुख्य रंग होते हैं बच्चों 3। एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग कितने अंश का होता है? 60 डिग्री, 120 डिग्री, 180 डिग्री या 360 डिग्री? तो एक त्रिभुज के समस्त कोणों का योग होता है 180 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा रंग गर्म है? हरा, लाल, नीला या पीला? अब आपसे इसमें पूछ रहा है कौन सा रंग गर्म है। अब आपको लाल भी दे दिया और पीला, जबकि ये दोनों ही रंग गर्म हैं। तो आप इस स्थिति में कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? तो आप इस स्थिति में लगाएंगे जो सबसे ज़्यादा गर्म है। तो पीला और लाल में सबसे ज़्यादा गर्म रंग होता है लाल, तो आप लाल को सही करेंगे। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक काली होगी? देखिए, HB, H2B, 2H। तो अधिक काली होगी यानी 2B यानी डबल ब्लैकनेस। केवल बी है, हार्डनेस नहीं है, केवल ब्लैकनेस है इसमें, और वो भी 2 लगा है यानी डबल ब्लैकनेस है। तो इस पेंसिल से बनाई गई रेखा अधिक गहरी या काली होगी। अगला प्रश्न देखिए, राजपूत शैली के चित्र किस धर्म पर आधारित है? बौद्ध, ईसाई, हिंदू या इस्लाम? राजपूत शैली के जो चित्र हैं वो हिंदू धर्म पर आधारित है। महाभारत में कौन से चित्रकार का नाम है? चित्रलेखा, सहदेव, संजय या शकुनी? तो महाभारत में जो है चित्रकार है चित्रलेखा। इन्होंने अनिरुद्ध का चित्र बनाया था उषा के लिए। अगला प्रश्न देखिए,
अजंता में कुल गुफाओं की संख्या कितनी है? 28, 30, 32 या 34? अजंता में कुल गुफाओं की संख्या है 30। अगला प्रश्न देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? भारत में, बर्मा में, पाकिस्तान में या ईरान में? तो सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से मिले हैं। हड़प्पा भी पाकिस्तान में है और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग कौन से हैं? सफेद, काला, लाल, नीला, नारंगी, पीला या इनमें से कोई नहीं? तटस्थ रंग है आपके सफेद और काला। अगला प्रश्न देखिए, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? ठंडा, सामान्य, गर्म या कोई प्रभाव नहीं? तो ठंडा रंग आंखों को ठंडा प्रभाव डालता है। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? नारंगी, लाल, नीला और पीला? तो इसमें द्वितीयक रंग है नारंगी, जो पीला और लाल को मिला करके बनता है। मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे? राम सुंदर, अयोध्या, मंसूर या रामलाल? मुगल कला के प्रसिद्ध चित्रकार थे मंसूर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय पहाड़ी चित्र शैली का विकास क्रम क्या है? 1000 से 1200 ईस्वी, 1100 से 1300 ईस्वी, 1050 से 1500 ईस्वी या 1600 से 1800 ईस्वी? ये समय सबसे अथेंटिक है, 1600 से 1800 ईस्वी। पंचमढ़ी के चित्रों को कहा जाता है? शिला चित्र, पुत्री चित्र, शिलाश्रय या जोगिनी? पंचमढ़ी के जो चित्र थे वो प्रागैतिहासिक काल के चित्र थे और वो शिला चित्र थे। अगला प्रश्न देखिए, किस पेंसिल से खींची गई रेखाएं सर्वाधिक हल्की होती हैं? 4B, 2H, HB या 2B? तो इसमें आपका जो सबसे हल्की जो पेंसिल होगी वो होगी 2H। H का अर्थ होता है हार्डनेस, 2 हो गया तो डबल हार्डनेस। पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है? पीले रंग का विरोधी रंग है लाल, आसमानी, हरा और नीला। ऐसे तो पीले रंग का जो विरोधी रंग होता है वो बैंगनी रंग होता है, लेकिन अगर तीनों रंग चक्र में पूछा जाए, तीन मुख्य रंगों में, तो आपका आ जाएगा नीला रंग। तीन प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार पीले रंग का विरोधी, देखिए यही सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। इसमें पूछ रहा है पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा है और बैंगनी दिया नहीं है, इसमें दिया है नीला, तो ये आपका नीला सही हो जाएगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है तीन प्रारंभिक रंगों के चार्ट के अनुसार, यानी पीला, लाल और नीले में पीले रंग का विरोधी रंग कौन सा होगा, तो वो हो जाएगा आपका नीला रंग। और ऐसे पूछा जाता है कि पीले का विरोधी कौन सा है, तो वो आपका हो जाएगा बैंगनी। लेकिन प्रारंभिक रंग चार्ट के अनुसार अगर पूछ रहा है तो आपका हो जाएगा नीला, तब बैंगनी सही नहीं होगा। संपूर्ण कोण होता है, संपूर्ण कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रिज्म में कुल कितने रंग होते हैं? 2, 4, 6 या 7? प्रिज्म मतलब हो गया आपका इंद्रधनुष, तो इसमें 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, द्वितीयक रंग कितने होते हैं? 4, 5, 6 या 7? द्वितीयक रंग होते हैं 6। अगला प्रश्न देखिए, तटस्थ रंग कितने होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तटस्थ रंग होते हैं 3, सफेद, काला और भूरा। अगला प्रश्न देखिए, मिर्जापुर में प्राप्त उत्तर पाषाण कालीन चित्रों में मुख्य रंग कौन सा है? काला, गेरू, पीला या बैंगनी? तो प्रागैतिहासिक काल में ज्यादातर गेरू रंगों से चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, अजंता की गुफाओं की खोज किसने की थी? आर्यों ने, राजपूतों ने, मुगलों ने या अंग्रेजों ने? अजंता गुफाओं की खोज की थी अंग्रेजों ने। अगला प्रश्न देखिए, वर्ग का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? 30 अंश का, 45 अंश का, 90 अंश का या 60 अंश का? तो जब हम वर्ग बनाते हैं तो वर्ग का जो प्रत्येक कोण होता है वो होता है 90 अंश का। लखनिया दरी कहाँ स्थित है? ये प्रागैतिहासिक काल का क्षेत्र है। लखनऊ, कानपुर, मिर्जापुर या इलाहाबाद? लखनिया दरी स्थित है आपका मिर्जापुर में। अगला प्रश्न देखिए, समकोण कितने अंश का होता है? 45 अंश, 60 अंश, 90 अंश या 120 अंश? समकोण होता है 90 अंश का। अगला प्रश्न देखिए, ओस्टवाल्ड रंग चक्र में कितने रंग होते हैं? 5, 6, 8 या 7? ओस्टवाल्ड रंग चक्र में होते हैं 8 रंग। अगला प्रश्न देखिए, आलेखन का सर्वप्रथम महत्व क्या है? वस्तु को आकर्षक बनाना, वस्तु को उपयोगी बनाना, वस्तु को कीमती बनाना या वस्तु को टिकाऊ बनाना? आलेखन का सर्वप्रथम जो महत्व होता है वो है वस्तु को आकर्षक बनाना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा आकार आलेखन के लिए उपयुक्त नहीं है? वृत्त, वर्ग, त्रिकोण और कोण? देखिए वृत्त में हम लोग आलेखन बनाते हैं, वर्ग में भी बनाते हैं, त्रिभुज में भी बनाते हैं, लेकिन कोण, कोण ऐसा आकृति होता है, इसमें कोई आलेखन नहीं बनता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी चित्रकला में शिकार दृश्य किस शैली में अधिक हुआ है? मेवाड़ शैली, कोटा शैली, किशनगढ़ शैली या जयपुर शैली? तो ये आपका हो जाएगा कोटा शैली। सबसे ज्यादा शिकार के दृश्य इसी में बनाए गए हैं।
ऊंट की खाल पर चित्रकारी किस स्थान की विशेषता है? नाथद्वारा, बूंदी, किशनगढ़ या बीकानेर? ऊंट की खाल पर चित्रकारी जो है वो बीकानेर शैली की विशेषता है। अगला प्रश्न देखो, राजा संसार चंद का नाम किस शैली से जोड़ा जाता है? बूंदी चित्र शैली, मेवाड़ चित्र शैली, किशनगढ़ चित्र शैली या कांगड़ा चित्र शैली? तो राजा संसार चंद जो है वो कांगड़ा चित्र शैली के पोषक थे। अगला प्रश्न देखिए, 28 अप्रैल 1819 को सर्वप्रथम अजंता गुफाओं की खोज किसने की? जॉन स्मिथ, जेम्स फर्ग्यूसन, जॉन काकबर्न, लेडी हरिंघम? तो वो नाम आता है जॉन स्मिथ का, जेम्स स्मिथ या जॉन स्मिथ। दो शोकाकुल नारी भित्ति चित्र अंकित है अजंता गुफा में, बाघ गुफा में, बादामी गुफा में या सित्तनवासल गुफा में? तो दो शोकाकुल नारी जो है भित्ति चित्र अंकित है बाघ गुफा में। अगला प्रश्न देखिए, भीमबेटका गुफाएं किस राज्य में अवस्थित हैं? भीमबेटका गुफाएं जो हैं मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र या राजस्थान? भीमबेटका गुफाएं जो हैं वो स्थित है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न देखिए, अमृता शेरगिल का जन्म किस देश में हुआ? इटली, हंगरी, भारत या फ्रांस? अमृता शेरगिल का जन्म हुआ था हंगरी में। अगला प्रश्न देखिए, उत्तर प्रदेश में राज्य ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर या वाराणसी? तो राज्य ललित कला अकादमी जो है वो लखनऊ में स्थित है। रागमाला चित्रांकन किस कला शैली में विकसित हुई? राजस्थानी, पहाड़ी, मुगल या आधुनिक? तो रागमाला चित्रावली जो है वो राजस्थानी शैली में विकसित हुई। मरणासन राजकुमारी अजंता के किस गुफा का चित्र है? गुफा संख्या 1, गुफा मंदिर 10, गुफा मंदिर 16, गुफा संख्या या मंदिर 17? तो मरणासन राजकुमारी बहुत प्रसिद्ध चित्र है अजंता गुफा का और ये है गुफा संख्या 16 में। महाराजा संसार चंद्र किस शैली के उन्नायक थे? कांगड़ा, किशनगढ़, बूंदी या बंगाल? महाराजा संसार चंद्र जो है कांगड़ा शैली के उन्नायक थे। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? 12, 18, 7 या 9? सूर्य की रश्मियों में 7 रंग पाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकारी किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी एक लोक कला है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी केरल, डी तमिलनाडु? तो मधुबनी चित्रकारी जो है वो बिहार की लोक कला है। अगला प्रश्न देखिए, सुप्रसिद्ध पेंटिंग बनी ठनी किस शैली की है? ए बूंदी शैली, बी जयपुर स्कूल, सी कांगड़ा स्कूल, डी किशनगढ़ स्कूल? तो प्यारे छात्रों, जो है शैली को ही स्कूल भी बोला जाता है। यहाँ स्कूल लिखा, यहाँ स्कूल को ही शैली समझिएगा, स्कूल को शैली भी बोला जाता है। अब ये आपके पढ़ने वाले विद्यालय की बात यहाँ नहीं हो रही कि उस स्कूल को आप शैली बोलिए, यहाँ इसका मतलब दूसरा है। अगला प्रश्न देखिए, राजा रवि वर्मा का जन्म कहाँ हुआ था? ए मैसूर, बी चेन्नई, सी तिरुवनंतपुरम यानी केरल, डी मद्रास? तो राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था तिरुवनंतपुरम केरल में। आंध्र प्रदेश की लोक कला है मधुबनी, कालीघाट, कलमकारी, अल्पना? आंध्र प्रदेश की लोक कला है कलमकारी कला। अगला प्रश्न देखिए, नारंगी का समीपस्थ रंग कौन सा है? तो नारंगी जो है आपका लाल और पीला मिला करके बनता है, तो इसका समीपस्थ रंग इसमें से देखिए, अगर लाल होता तो भी लाल भी समीपस्थ रंग हो जाता और पीला होगा तो पीला भी नारंगी का समीपस्थ रंग हो जाएगा। तो इसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ है पीला, तो आपका पीला उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उष्ण रंग का अर्थ होता है गर्म रंग। कितने होते हैं? 4, 5, 6 या 7? तो उष्ण रंग होते हैं 4। अगला प्रश्न देखिए, सबसे पारदर्शी रंग कौन सा है? तेल रंग, टेम्परा, जल रंग या एक्रेलिक? सबसे पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट कलर जो होता है वो होता है जल रंग। साथियों, ये आपको OMR पर करने के लिए ये 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पीय, जिसके एक एक नंबर के ये क्वेश्चन है, ये आपको करना ही करना है, ये आपका अनिवार्य है। इसमें से जो 20 क्वेश्चन आपको आएंगे, 20 क्वेश्चन आपको OMR पर फिल करना होगा। OMR पे आपको ये करना होगा। अब उसके बाद आपका आएगा खंड क। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। खंड क अनिवार्य में इसमें आपका आएगा प्राकृतिक दृश्य चित्रण। जैसे आपका आ गया कि सूर्यास्त का दृश्य हो, या घर लौटता किसान, या आकाश में कुछ पक्षी, झील के किनारे गांव की झोपड़ियां आदि का चित्रण आप कर सकते हैं। इसमें जो है खंड बटे होते हैं, अलग अलग नंबर होते हैं। ये आपका आएगा 40 नंबर का। इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। ये जो पोर्शन है ये आपका है 40 नंबर का। तो सही रेखांकन और सही परिप्रेक्ष्य अगर आपने दर्शाया है तो उसमें आपको मिलेंगे 12.5 नंबर। अगर आपका संयोजन अच्छा है तो उसमें आपको मिलेंगे 7.5 अंक।
अच्छे रंगों का प्रयोग आपने किया है, सुसंगत रंगों का, तो उसमें आपको मिलेगा 12.5 अंक और सामान्य प्रभाव के लिए आपको मिल जाएगा 7.5। तो मिला करके ये हो जाता है 40 नंबर अगर आप प्राकृतिक दृश्य करते हैं तो। अब इसके अलावा अथवा, अथवा में आपका आ जाता है आलेखन। आलेखन, अब आलेखन भी आपका हो जाता है 40 नंबर का। तो अब चाहे आप प्राकृतिक दृश्य करिए और चाहे आलेखन करिए, दोनों आपको नहीं करना है, कोई एक ही करना है। आलेखन में जो दिया गया है, जैसे कोई भी भारतीय पुष्प, उसकी 2 पत्तियां यानी 2 कलियों पर आधारित हो, फर्श के लिए उपयुक्त हो। आलेखन में जो है 3 जल रंगों का प्रयोग, यानी किसी 3 रंगों का प्रयोग करें और ट्रेसिंग करना इसमें मना है, आपको ट्रेसिंग पेपर नहीं मिलेगा इसको करने के लिए। और इसमें आपको भी अलग अलग नंबर बटे हुए हैं। अगर इकाई की मौलिकता यानी आपने सुंदर फूल बनाया है, उसकी सही पत्तियां और कलियां बनाई हैं, तो उसके लिए आपको मिलेंगे 12.5 नंबर। संयोजन के लिए आपको मिलेगा 7.5 अंक। अच्छी रंग संगत के लिए मिलेगा 12.5 अंक। सामान्य आकर्षण अगर अट्रैक्टिव है आपका आलेखन, तो उसके लिए आपको 7.5 अंक मिलेगा। तो ये 40 नंबर का हुआ। अथवा, अब फिर आ रहा है अथवा। अथवा में आपका आ जाता है प्राविधिक कला। प्राविधिक कला के 2 प्रश्न के उत्तर देने होंगे आपको, ठीक है, और उसमें 20-20 नंबर के 2 प्रश्न होंगे, वो आपको करना है। अब इनमें से आप चाहे प्राकृतिक दृश्य कर लीजिए, चाहे आप आलेखन कर लीजिए, चाहे आप प्राविधिक कला कर लीजिए, लेकिन आप देखिए तीसरा आपका अथवा में आएगा प्राविधिक कला। तो उन बच्चों के लिए प्राविधिक कला, जिन विद्यालयों में प्राविधिक कला पढ़ाई जाती है, वो बच्चे प्राविधिक कला कर सकते हैं। और अगला हमारा जो खंड है वो है खंड ख। अब इसको आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि खंड ख में आपका क्या आना है। ये 10 नंबर का है खंड ख, जो स्मृति चित्रण है। इसमें भी 2 खंड होंगे, तो इसमें आएगा ये 10 नंबर का ही। पहला जो खंड होगा उसमें जैसे मान लिया आ गया आपका खुली पुस्तक, दूसरा आ गया पतंग, तीसरा आ गया बैट बॉल, चौथा आ गया जग। तो आप इनमें से किसी एक का चित्रण करिए। या अब इसमें भी अथवा है, आ गया आपको बैगन, दूसरा आ गया भिंडी, तीसरा आ गया पत्तियों सहित आम, चौथा आ गया आपका 2 केले। ऐसा आपका आ गया अगर तो इनमें से आप चाहे ये वाला पोर्शन का कोई एक चित्र बनाइए, चाहे इस पोर्शन का कोई एक चित्र बनाइए। और इसकी माप होगी, चित्र की जो आपका नाप होगा वो 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, इसका विशेष ध्यान रखेंगे। जो भी चित्र, चाहे ये वाला आप बनाइए, चाहे एक चित्र आपको स्मृति चित्रण का बनाना है जो 10 नंबर का होगा, और वो चित्र 15 सेंटीमीटर से छोटा ना हो, इस बात का आप विशेष ख्याल रखेंगे। तो प्यारे छात्रों, आप लोग को परीक्षा के लिए विशेष शुभकामनाएं। और आप पेपर को जब समझ करके उसको अच्छी तरीके से सारे खंड का अंकन करेंगे तो आपको निश्चित रूप से बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। और इस पेपर की अच्छे से तैयारी कर लीजिए। अच्छे रंगों का भी प्रयोग करिए, अच्छे आकर्षक रंगों का प्रयोग करिए, और विशेष रूप से साफ सफाई का ध्यान रखें। कलर वाला जो पोर्शन है वो आप पहले कर लीजिए ताकि वो आपका सूख जाए, क्योंकि सबमिट करते समय कलर इधर उधर लग जाते हैं अगर सूखा नहीं होता है तो ये सुझाव है कि जो कलर वाला पोर्शन है उसे आप सबसे पहले करिए, बाकी चीज़ें आप बाद में करिए ताकि आपके रंग अच्छे से सूख जाएं। अच्छे रंगों का प्रयोग करिए और 20 क्वेश्चन जो OMR वाले हैं उसे ज़रूर करें। परीक्षा के लिए आप लोगों को विशेष रूप से पुनः एक बार और शुभकामनाएं। आप अच्छे अंक प्राप्त करिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं।